लोग ये समझता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज है। नहीं, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। कोई भी हम आसन करते हैं तो किसी न किसी चक्र पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो कुंडली जागृत होती है। कुंडली का जागरण ही समाधि कहिए या ईश्वर का दर्शन कहिए, कुंडली जागरण ही होता है। नाड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य 3 नाड़ी, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी आपकी कब चल रही है? राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो पिंगला चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो ईड़ा चल रही है। जब पिंगला चल रही है उस समय आप फिजिकल काम करेंगे तो वो सक्सेसफुली आराम से कर सकते हैं। और जब ईड़ा चलेगी तो उस समय आपको मेंटल काम करना चाहिए, लिखने पढ़ने का। पिंगला में उलिया में बहुत ज्यादा असमन्वय है। जैसे मान लीजिए 24 घंटा में हम देख रहे हैं कि हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है जी, तो आदमी कैसा हो जाए जानते हैं? बहुत एग्रेसिव, झगड़ा झंझट करेगा, माँ झगड़ा करेगा, क्रिमिनल हो भी हो सकता है। इसके उल्टा अगर ईड़ा ज्यादा सक्रिय हो गई तो आदमी बहुत डिप्रेस हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है। जैसे आदमी एक ने आत्महत्या कर लिया, अब उनका ईड़ा बहुत ज्यादा सक्रिय रही होगी, एक दवाई दे दो बुखार उतर जाता है ना भाई। वैसे 2-4 अभ्यास बता दो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता। आप थोड़ा आजमा के तो देखो भाई, अगर नहीं हुआ तो बताइए। कि जैसे हम लोग के सामने कोई आके बोलता है ना हमको ये है वो है, तो हम लोग उसको 3-4-5 अभ्यास बताते हैं। लेकिन परमहंस जी की इतनी गहरी जानकारी थी, एक ही अभ्यास बताते। एक्चुअली योग का मतलब जुड़ना जी, परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना जी। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इस पर तो किताबें लिखी गई है। पहला किताब वही लिखे थे पतंजलि। महर्षि पतंजलि को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये ऋषियों मुनियों की विद्या है, बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को योग सिखाया था जी। वहां से योग शुरू हुआ है। योग बिल्कुल भी कठिन नहीं भाई। मैं बोलता हूँ आपसे कुछ नहीं होता, पौन मुक्ता से भागे तो कर सकते हैं। ये जैसे जोड़ का अभ्यास है, ऐसे 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 ऐसे, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे है, ये जोड़ का अभ्यास ऐसे ऐसे। अब इसमें करने में क्या कठिनाई जी जी है? और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हुई है जो पूरा ठीक नहीं हो सकता, जैसे पार्किंसन, हाई ब्लड प्रेशर, उसको ठीक नहीं भी कर पाया तो उसको कंट्रोल में रखेगा। 8 वर्ष के बच्चे को सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बिना कुंभक के अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, और गायत्री मंत्र का जप करना सिखा दीजिए। 12 साल के बाद उसको थोड़ा थोड़ा कुंभक मतलब श्वास लेके श्वास थोड़ा रोकना, कि वो दूसरी विधि है, उस विधि में उनको सिखा सकते हैं 12 साल के बाद। फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी में पूरी संभावना है कि स्वस्थ रहे, पढ़ाई में 1 नंबर रहेगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए?